हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस मस्ट में। आज इस वीडियो में देखेंगे बिहार सिविल कोड से संबंधित हिंदी ग्रामर के सेट नंबर 10 देखेंगे। पिछले वीडियो में आपको डाला गया है 9 वीडियो, जो प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा जेस्ट। जेस्ट आपको आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शिक्षक। शिक्षक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आंसर होगा गुरु। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम ने सांप को लाठी रिक्त स्थान मारा। राम ने सांप को, आंसर हो जाएगा से, राम ने सांप को लाठी से मारा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए जो सबको प्रिय हो। जो सबको प्रिय हो, आंसर हो जाएगा सर्वप्रिय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सर्वप्रिय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंसर हो जाएगा जी कड़ा करना। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, जी कड़ा करना। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। ठस्न। ठस्न का विलोम क्या होगा? आंसर होगा शीत। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, शीत। अगला प्रश्न है, गद्यांश। गद्यांश को अच्छी तरह पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। एक अत्याचारी शासक एक चीते से अधिक खाली स्थान होता है। अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा खाली स्थान है कि किसी पहाड़ी अथवा वन में रह लिया जाए। जनता को चाहिए कि वह अत्याचारी शासन का समुचित खाली स्थान करें और सत्ताधारी को अपना खाली स्थान करने के लिए विवश करने का उपाय करें। अत्याचारी शासन को भय के कारण सहन करने वाला समाज किसी प्रकार की खाली स्थान नहीं कर पाता। नीचे इसका क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, गद्य में सांकेतिक रिक्त स्थान नंबर 1 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें रिक्त स्थान पे कौन भराएगा देखते हैं। एक अत्याचारी शासक एक चीते से अधिक होता है, क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा भयंकर होता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्यांश सांकेतिक रिक्त स्थान नंबर 2 के लिए उपयुक्त शब्द चुने। आंसर हो जाएगा, अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा अच्छा है कि किसी पहाड़ी अथवा वन में रह लिया जाए। आंसर हो जाएगा अच्छा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान नंबर 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। उपयुक्त शब्द होगा, जनता को चाहिए कि वह अत्याचारी शासन का समुचित करें। क्या करें? तो विरोध करें। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, विरोध करें। अगला प्रश्न है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान नंबर 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। उपयुक्त शब्द होगा, सत्ताधारी को अपना करने के लिए विवश करने का उपाय करें। सत्ताधारी को क्या करने के लिए उपाय करें? तो दुर्लभ, दुर्बल करने के लिए विवश करें। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, दुर्बल। अगला प्रश्न है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान नंबर 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। अत्याचारी शासन को भय के कारण सहन करने वाला समाज किसी प्रकार की नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? तो उन्नति नहीं कर पाता। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, उन्नति नहीं कर पाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंसर हो जाएगा जानबूझकर मुसीबत पड़ना। जानबूझकर मुसीबत पड़ना। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह सदैव खाली स्थान से बड़ों का आदर करता है। आंसर हो जाएगा अपने। वह सदैव अपने से बड़ों का आदर करता है। आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। अपव्यय, अपव्यय का क्या विलोम होगा? आंसर होगा मिथ्यव्यय। मिथ्यव्यय। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। गोधुली। गोधुली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आंसर होगा संधिया। संधिया। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द का चयन करें। आंसर होगा दुर्लभ। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, दुर्लभ। अगला प्रश्न है,
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो दूर की सोचता है, जो दूर की सोचता है। आंसर हो जाएगा दूरदर्शी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा दूरदर्शी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर खाली स्थान होता है। क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा उदासी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा उदासी। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अपमान, अपमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आंसर होगा तिरस्कार। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा तिरस्कार। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। संन्यास, संन्यास का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर होगा गृहस्थ। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर गृहस्थ। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उग्र, उग्र का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर होगा शांत। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा शांत। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। फल और सब्जियां इतने महंगा हो गए कि भाव पूछने में डर लगता है। फल और सब्जियां इतने महंगा हो गए कि भाव पूछने में डर लगता है। इसमें त्रुटि है। आंसर हो जाएगा इतने महंगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इतने महंगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका वर्णन न हो सके, जिसका वर्णन न हो सके। आंसर हो जाएगा अवर्णनीय। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा अवर्णनीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तिल का ताड़ करना बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंसर हो जाएगा छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जहां जाया ना जा सके, जहां जाया ना जा सके। आंसर हो जाएगा अगम्य। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा अगम्य। अगला प्रश्न है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा चिड़ियाघर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तीसमार खां बनना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तीसमार खां बनना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंसर हो जाएगा अपने को सूरवीर समझना। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा सूरवीर समझना। अगला प्रश्न है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा सजनता। सजनता। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। थोड़ी देर बाद हवा ने असर दिखाया और मन प्रसन्न हो गई। मन प्रसन्न हो गई। आंसर हो जाएगा मन प्रसन्न हो गया। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द चयन करें। ध्वज, ध्वज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आंसर होगा पताका। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा पताका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन देशज शब्द है? निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? आंसर हो जाएगा मुखरा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा मुखरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक प्रत्यय किसमें है? एक प्रत्यय किसमें है? आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक। ऑप्शन ए आंसर सही है वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, बाढ़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बाढ़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर होगा वाक्य प्लस मैं, वाक्य जोड़ मैं, बाढ़ गए। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या है? जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या है? आंसर होगा जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घोड़ा साह में कौन सा समास है? घोड़ा साह में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। आंसर होगा कर्मधारय समास। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा।